इसे बना दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये समीकरण युग्म दे दिया हमको और हमसे इन्होंने पूछा है m का मान। किसका मान पूछा है? m का मान पूछा है। कहा m का मान बताइए। आप आपसे पूछा है कि आप m का मान बताइए। ठीक, और m के मान के लिए इन्होंने क्या दे दिया? तुम्हें एक समीकरण दे दिया। m के मान के लिए आपको क्या दे दिया? एक समीकरण, y बराबर mx प्लस 3। ठीक, ये एक समीकरण दे दिया आपको। किसके लिए? y के मान के लिए, m के मान के लिए। बात क्लियर आ गई? तो इसमें हमें एक समीकरण युग्म दिया, ये वाला समीकरण युग्म दिया है और हमसे क्या पूछा है? m का मान पूछा है। अब देखिए इन दोनों समीकरण में कहीं आपको m दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अगर हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो क्या यहाँ से हमें m का मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब इसमें m है ही नहीं तो m का मान निकलेगा कहाँ से? लेकिन तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने m का मान निकालने के लिए कहा m का मान आपको बताना है, तो इन्होंने इसके लिए एक समीकरण अलग से दे दिया, ये वाला y बराबर mx प्लस 3, ये समीकरण दे दिया। तो देखिए इसमें m है। अब इसमें m है तो ये समीकरण हम जब ही हल कर पाएंगे जब हमको y का मान पता हो और हमको x का मान पता हो, तभी तो इसको हल कर पाएंगे। अब बताइए y और x के मान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? जब आप ये दोनों समीकरण हल करोगे तब। तो ये दोनों समीकरण हमको हल करना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ से m का मान निकालना है। m का मान हमारा जब ही निकलेगा जब हमारे पास y और x का मान होगा, x और y का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें ये दोनों समीकरण हल करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? ये कहानी तो बात की है, पहले इन दोनों समीकरण को हल करके आप x और y का मान पता लगाएंगे। ठीक, तो आप चाहे आप इसे विलोपन विधि से कर लो और चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लो। तो हमारी प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो फिर या सीधे हल कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, विलोपन विधि से लगा दो क्योंकि इन्होंने अपनी शर्त तो ठीक है प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। हल कीजिए, वैसे केवल हल करने के लिए कहा है, हल करने की बात कह दी तो अपने आप ही कर सकते हो। चलो प्रतिस्थापन विधि से ही लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? समीकरण 1 से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर 11। यहाँ से एक अज्ञात राशि का मान निकालेंगे, y को क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3y। ये x गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटे कितना हो जाएगा? 2। देखिए एक अज्ञात राशि का मान हमें प्राप्त हो गया, इसे बना दो समीकरण नंबर 3। अब x का मान जिससे निकालेंगे उसमें नहीं लगाएंगे, एक से मान निकाला है तो एक में नहीं लगाना है, दो में लगाएंगे। तो समीकरण 2 में x का मान लगाने पर अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है बताइए जरा? 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24 बराबर। ठीक है, अब लगाइए यहाँ पे x का मान, तो ये तो 2 रहेगा गुणा ब्रैकेट में लगा दो। x का मान क्या है? 11 माइनस 3y बटे कितना रहेगा? 2। बात क्लियर? माइनस यहाँ रहेगा 4y और बराबर रहेगा माइनस का 24। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी हो जाएगा 6।
6y हो जाएगा। अब पूरे के बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अब माइनस का रहेगा 4y बराबर माइनस का रहेगा 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे भी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 22 माइनस का 6y, 2 चौकू माइनस का हो जाएगा 8y और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 24 दूनी 48, ठीक है। अब देखिए अब इस 22 को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। अब ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेगा, तो माइनस का 6y इसको जोड़िए लो सीधा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ माइनस का 48 है, ये 22 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 14y बराबर ये जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, माइनस का 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये गुणा में है, ये माइनस से माइनस क्या करो उड़ा दो आप, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 14y बराबर कितना बचा 70, तो ये कहाँ चला जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 70 बटे 14, 14 एकम 14, 14 पंजे कितना होता है 70, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए y का मान मिलेगा हमें, y का मान कहाँ लगा देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में लगाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 3 नहीं 2, 3y बटे 2, 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान बताइए कितना आया 5 बटे कितना रहेगा 2, तो x बराबर 11 3 पंजे कितना हो गया 15, अब बटे कितना रहेगा 2, x बराबर घटाइए कितना बचेगा माइनस का 4 बटे 2, 2 एकम 2 4, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। देखिए x y के मान हमें प्राप्त हो गए, लेकिन क्या हमें x y के मान बताना है इसमें नहीं, किसका बताना है m का मान बताना है, तो m का मान बताने के लिए हमें एक समीकरण दी है ये, तो अब इस वाली समीकरण को हल करेंगे, तो देखिए y बराबर mx प्लस कितना है 3, mx प्लस 3। अब देखिए y का मान लगा दो, यहाँ पे x का मान लगा दो, आपको m का मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान लगाइए कितना है 5 बराबर m गुणा x का मान बताइए माइनस का 2 अभी निकाला है, x का मान माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर यहाँ इसकी गुणा करो माइनस का 2m हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5, ये इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा, इसको घटाइए कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर माइनस का 2m बचेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2m बराबर 2, ठीक है। ये 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस 2, 2 से काटोगे 1 आएगा, यानी m बराबर कितना आ गया माइनस का 1, ये हमको m का मान मिला। तो बात क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। इस प्रकार m का मान समाप्त हो गया, आज हमारी प्रतिस्थापन विधि पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।